आप सुन रहे हैं कहानियों की पोटली निशांत सक्सेना के साथ। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियां। आज मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी रिहर्सल, जिसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश जी, और आवाज है आपके दोस्त निशांत सक्सेना की। तो चलिए, लगा लीजिए कानों में ईयरफोन और सुनते हैं आज की कहानी। सूरज छुपने लगा था। तारों ने 1 घंटे में खाना बनाने के साथ ही सभी काम निपटा लिए थे। जब वो चुन्नी से मुंह पोंछती हुई ईश्वर सिंह ग्रेवाल के पास से गुजरी तो जानबूझकर रुक गई। बूढ़े ने मक्कारी से उसके चुटकी काट ली और फिर बोला कि खड़ी रह जरा। ये कहकर उसने चौबारे की खिड़की से नीचे ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदामों के बीच के परिसर में आते जाते लोगों को देखा। फिर बड़े से फाटक में देखा। फिर जल्दी से तारों के पास आया और आलिंगन में लेता हुआ बोला कि तू इतने दिन कहां रही? 20 साल पहले क्यों नहीं पैदा हुई? ये कहकर उसे चूमा तो बूढ़े के तो जैसे सांस चढ़ गई। अब जल्दी से चली जा, कहकर बूढ़ा कुर्सी पर बैठकर सांस संयत करने लगा। उसे लगा कि वो भिक्षा पात्र के योग नहीं रहा। गोली खाए बिना सरेगा नहीं। सांस ठीक होने पर वो शीशे के सामने खड़े होकर पगड़ी के नीचे से निकले काले सफेद बाल भीतर करने लगा। तभी शीशे में दिखा कि उसका बेटा जस्सी दरवाजे पे खड़ा होकर उसे देखने लगा है। बूढ़ा जल्दी से दानों का कटोरा भरकर कबूतरों की डाबली खोलने लगा। उसे पता था कि यह समय कबूतर छोड़ने का नहीं, बंद करने का है। ये कौन थी? बेटे ने एक पैर आगे बढ़ाकर रखते हुए पूछा तो बूढ़े ने डर कर तुरंत कबूतर बंद कर दिया। बेटे की निगाह से बचते हुए कटोरा रखते हुए बोला कि तेरी आंटी है नई, काम करने वाली, अच्छा खाना बनाती है, बेचारी गरीब है थोड़ी सी। तेरी मां नहीं है? यह कहकर बेटा कुर्सी से उठ खड़ा हो गया तो बूढ़ा और डर गया। वो उचित स्थान ढूंढने लगा बचने के लिए। महीने भर पहले बेटे ने जो उसकी बांह तोड़ी थी उसमें दर्द होने लग गया। वो अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसे लगा कि जस्सी का कुछ खाया पिया है। वो हाथ उठाएगा तो उकड़ू होकर अपना सर घुटनों के बाहों में छिपा लेगा। सर की चोट खराब होती है या पेट की? वैसे तो इस आयु में कोई भी टूटी हड्डी जुड़ती नहीं है। बेटा भी भीतर आ गया। बूढ़ा उसे नजर मिलाकर उसे देख नहीं सकता। रस्सी पर टंगे कपड़ों से अंधेरे में कुछ देखता रहा। उसके स्वयं का आधा चेहरा अंधेरे में था। पुत्र ने आगे बढ़कर मेज पर से गिलास उठाया और पूछा कि उसे भी पिलाई थी क्या? बूढ़े की आवाज नहीं निकल रही थी। सांस उखड़ रही थी। मरी सी आवाज में बोला कि मेरे घुटनों में दर्द था। रसोई में काम करते समय दमकशी हो जाती है। रात को नींद भी नहीं आती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी पी। ये कहकर वो जानबूझकर खांसने लगा। बेटे ने आगे बढ़कर बिस्तर को गौर से देखा। पिता की ओर एक निगाह फेंकी और पर्दों को हटाकर अपने कमरे में चला गया। बूढ़े को बिस्तर की चादर की सलवटें दिखी। उसने उसे धीरे से ठीक किया और दबे पैरों उठा। चोर निगाहों से बेटे को देखा। वो पैंट बूट पहने पड़ा था। शायद इसे कभी ड्रामा के रिहर्सल में जाना होगा। शायद झगड़ के आया है और उसी का गुस्सा यहां पे निकाल रहा है। उदास बच्चा, दुखी बच्चा। बूढ़े का मन पसीज गया। वो किचन में गया और देखा कि हर चीज गर्म थी। वो मेज पर प्लेटें रखकर बेटे के बिस्तर के पास जाकर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, हम खाना खा लेते हैं बेटा, अभी गर्म है। बेटे ने धीरे से आंख खोली और जल्दी से उठा। वॉश बेसिन पर जाकर मुंह धोया, लंबे कटे बालों में कंघा किया। मेज से गिलास उठाया और अलमारी से बोतल निकाली। एक पैक भीतर छोड़ा और कुछ देर दीवार पर लगे फिल्मी पोस्टरों को देखता रहा। बूढ़ा
खाना लेकर किचन में गया। वहां खाने की सुगंध के साथ तारों की महक भी थी। कई चीजें लाकर वो मेज पर बैठा तो तारों घर के हर एक जगह पर उसे साथ दिखाई पड़ रही थी। पर जब जब बेटा उसे देखता तो वो उड़ जाती। आज की इतनी सी खुशी से बूढ़े ने दोनों गिलासों में पैक डाले और पानी से भर लिए। दिल तो किया कि आवाज दे, छोटे ग्रेवाल साहब उठाओ, लेकिन कैसे कहता, वो तो बेटा है। बेटा आकर मेज पर बैठ गया। आधा गिलास पानी पीकर उसने बाप को देखा और पूछा कि बस अब नहीं करना है। करना है कि ध्वनि थोड़ी सी लंबी थी। बाप बात खत्म करते हुए प्लेटों में मीट को परोसने लगा। बाप की गहरी चुप्पी पर भी बेटा खींच उठा। उसने जल्दी से पैंट की जेब से कुछ निकालकर मुंह में रखा और गिलास एक बार में ही खाली कर दिया। फिर मेज पर बाहर रखकर उस पर सर टिका दिया। उसके हलक से हूं हूं की आवाज निकलती थी। बाप ने पीठ सराते हुए बोला कि तेरी आंखें लाल हैं। वो फिर गुस्से से बोला, तेरी मां तेरी इन्हीं करतूतों से मैं फिल्म में नहीं गया। एक दिन तेरे भी जूते पड़ेंगे। मैं मरता रहा हूं बेटा हर रोज, समझ जा। बेटे की भी आवाज थोड़ी सी ऊंची हो गई। बाप नीचे दबता हुआ पीछे हटता गया। अंत में बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया और अपने मोर्चे पर बैठ गया। बेटे ने कपड़े बदले और एक पैक पिया। बाप की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ी और बोला, ये शर्म क्या होती है? क्यों आती है साली और क्यों नहीं आती है साली? आज मामा मिला था टीवी सेंटर के पास। बाप चौंक उठा। बेटे ने तीखे पर मध्यम स्वर में मामा को गाली दी। बोला कि वो साला पता नहीं किसको क्या क्या बातें बता रहा है। बाप ने बोला, किसकी? बाप समझ गया, लेकिन फिर भी उसने पूछ लिया। अरे उसी लुच्ची कुतिया की, जो बूढ़े कुत्ते को छोड़कर जवान कुत्ते के साथ भाग गई थी। बेटे का गुस्सा बढ़ता गया और आवाज तेज होती गई। वो आ गई है 7 घर लांग कर, पिल्ले जन्म के निकट के शहर में किसी अस्पताल में सफाई करती है। बाप का हलक सूख गया। डर के मारे पानी पीने के लिए भी नहीं उठ पा रहा था। सोचता रहा कि क्या तरीका है इस घटना को हम दोनों के बीच से निकालने का। 2 साल का था जब से वो दोनों अकेले हैं। बीच में पड़ी है कहानियां, गालियां और नफरत। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरा मरना या लापता हो जाना। मुझे सब पता है। बेटे की आवाज और कड़वी और ऊंची हो गई। उसने उठकर हाथों, बाहों और मुंह में कुछ हरकतें करी, जैसे कि वो स्टेज पर हो। बूढ़े ने एक दबी हुई सी आवाज में कहा, मैं अब कितनी बार पछताऊं, कितनी बार सॉरी कहूं मेरे बेटे। बेटा भड़क उठा। वो सारी पुरानी बातें दोहराने लगा। बीच बीच में गाली देता गया, मामा को और अपनी मां को, और सबसे ज्यादा अपने बाप को। बोलते बोलते उसकी आवाज घटती गई और फिर कांपने लगी। शब्द अधूरे निकलने लगे। बेटा भी लड़खड़ाता हुआ अपने पलंग की ओर चला, पर पलंग से इधर ही गिर पड़ा। नजर धोखा दे गई थी शायद। खाना ठंडा हो गया था। बेटे को देखकर बाप का नशा खोटा हो चला था। उसने बेटे को फिर से उठाकर बैठाया। उसने आंखें खोलकर बाप को देखा और आंखें बंद करके फिर बोलने लगा कि जैसे कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हो। सुनो, मैं फिल्म स्टार बना अपने आप, सेल्फ मेड। मैं फिल्म की दुनिया में आया अपने बाप का कत्ल करके, अपनी मां की कीड़े पड़ी लाश को नाली से निकालकर और उसका संस्कार करके। अब मेरे साथ
कोई नहीं है। यह कहकर वो जमीन पर गिर पड़ा। बाप बहुत जोर लगाकर उसे उठाता रहा, पर अब उसकी अपनी सांस भी उखड़ चुकी थी और शायद ये रिहर्सल खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ कहानी रिहर्सल। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है और आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।